हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 CUT के इस परिवार के अंदर। आज मैं आप सभी से जुड़ा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात को लेके। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर क्या सैंपल पेपर जरूरी है, क्या इन सैंपल पेपर से पेपर के अंदर सवाल देखने को मिलते हैं और क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं, कौन सा बेस्ट होता है। ये बहुत सारे आपके मन में सवाल चल रहे हैं, तो चलिए इन्हीं पे बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक वन स्टॉप सोल्यूशन आप सभी को बता दूंगा जिससे आप लोगों की तैयारी जबरदस्त तरीके से हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सैंपल पेपर की जब बात करते हैं तो उससे पहले मैं एक चीज यहां पे कनेक्ट करना चाहूंगा, वो ये है कि मैं आप लोग जो बच्चे हैं इनको 3 फेजेस में कनेक्ट करना चाहूंगा। कि यार पहले फेज में वो बच्चे जो लोग अभी तक तैयारी स्टार्ट ही नहीं किए, वो लोग सोच रहे हैं कि यार लास्ट का 10-15 दिन पहले मैं पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा। सेकंड, वो बच्चा जो 50 से 60% अपनी तैयारी कर चुका है, और एक वो बच्चा जो अब तक ऑलमोस्ट 80 to 90% अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुका है। लेकिन इन तीनों बच्चे के अंदर पता है एक चीज कॉमन होती है, वो ये होती है उनका कॉन्फिडेंस। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना बेटा, वो क्या है, कम है। इनको एक ही चीज लगती है कि क्या मैंने जो चीज पढ़ी है वो सही पढ़ी है नहीं पढ़ी है, क्या मैं एग्जाम में उसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। उनके मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। तो उन्हीं सवालों का सोल्यूशन आप सभी को मैं यहां पे बताने वाला हूं सैंपल पेपर की फॉर्म में। क्योंकि जब सैंपल पेपर की बात की जाती है ना, तो सैंपल पेपर क्या होता है, एक होता है आप लोग चैप्टर वाइज करते हो तो चैप्टर वाइज आपका तैयार होता है, बट एग्जाम के अंदर चैप्टर वाइज नहीं, वहां पे कंप्लीट सिलेबस से आप सभी का आता है। और जब कंप्लीट सिलेबस से कोई चीज आती है ना यार, तो उसके लिए आप सभी को वहां पे थोड़ा सा सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो इसलिए सैंपल पेपर लगाने से आपको एक माइंडसेट ये हो जाएगा कि अगर एग्जाम के अंदर सारे सवाल एक साथ आते हैं और वो क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं, यानी कि पहले चैप्टर से पहला आ गया, दूसरा हो सकता है किसी और चैप्टर से आ जाए सवाल, तो इस तरीके से वो होंगे। तो इसके लिए माइंडसेट बनाने के लिए आप लोगों के लिए सैंपल पेपर जरूरी है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक टाइम फ्रेम लेना है। मतलब जैसे आपका पेपर 3 घंटे का है तो 3 घंटे का अलार्म ले लेना है और उस पेपर को सॉल्व करना बैठ जाओ। पेपर को जब सॉल्व करोगे तो उससे आप लोगों की एक तो स्पीड बनेगी और आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस आप सभी की सबसे ज्यादा होगी। यानी कि पहला काम क्या हुआ सर, प्रैक्टिस होगी इससे, ठीक है। सेकंड चीज, अब ये जो पेपर आपने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में आपको पता लगेगा कि यार ये सवाल है मेरे को नहीं आया, इसका मतलब इससे आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक वीक है, और जो टॉपिक वीक है उस पर काम करोगे। और जब उस पर काम करोगे तो आप लोग, अगर मैं इवेंचुअली बात करूं तो यहां पे 2-3 चीजें आप सभी को कनेक्ट कर जाएगी। वो ये है कि सर एक तो मेरा वीक एरिया है, उस पर मेरा काम करने का हो गया, और मुझे क्या है कि ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि सर ये टॉपिक तो मुझे अच्छे से आते हैं, लेकिन यहां पे ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे दिक्कत हो रही है, मैं उनका ही रिवीजन करूंगा। यानी कि रिवीजन करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है सैंपल पेपर। इसके अलावा आपको मार्किंग स्कीम के बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जो भी सैंपल पेपर लो, पहले आपको देख लेना है कि क्या उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आप सभी को दे रखा है, नहीं दे रखा है, किस किस स्टेप को आपको लिखना है, और सबसे बड़ी बात कि उसको आप लोगों को बैठ के सॉल्व करना है। यानी कि मोबाइल जो है ना, फोन में आप लोग सोच रहे हो कि पीडीएफ ओपन कर लेते हैं, लगभग 30% लोग होंगे बेटा जो मोबाइल के अंदर पीडीएफ रखने पर उसके 5 सवाल भी, 5 सैंपल पेपर को भी कर पाए। इसका मतलब क्या है, एक हार्ड कॉपी में सैंपल पेपर आप लोगों को ले लेना। उसके अलावा सैंपल पेपर का जिक्र हुआ है तो आपको मैं बता देता हूं कि अड्डा 24/7 CUT ने ऑलरेडी आप सभी के लिए जितने भी सैंपल पेपर हैं, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की बात करूं या फिर आप लोग जो किसी भी फिजिकल एजुकेशन की बात करते हो, इसके अलावा और भी कोई सैंपल पेपर को अगर सर्च कर रहे हो, सबका सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोग हमारी जो ऑफिशियल चैनल है इसके ऊपर जाके अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे एडिशनल सैंपल पेपर जो है उनका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप सभी को सारे सैंपल पेपर अवेलेबल हैं जो भी CBSE की वेबसाइट पे 2024 के लिए रिलीज किए गए हैं। तो आप जाइए, इनको चेकआउट करिए और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर लीजिए। यानी कि सैंपल पेपर आप सभी के लिए बेसिकली जो मैं बोलूं तो वो होता है प्रैक्टिस के लिए। सेकंड चीज, बच्चा पूछता है कि सर क्या सवाल इसके देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। तो बेटा जब आप लोग इतने सारे नंबर ऑफ सवाल लगा लेते हो तो एग्जाम के अंदर काफी सवाल आप लोगों को एज इट इज देखने को मिल जाते हैं। यानी कि क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि सर ये जो सवाल, ये सैंपल पेपर जो तैयार किए जाते हैं, इनके अंदर PYQs को भी इंक्लूड किया जाता है। और जब PYQs को इंक्लूड किया जाता है तो उससे आप सभी ये समझ सकते हो कि उससे आप लोगों का PYQs भी तैयार हो रहा है, साथ के साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो भी तैयार हो रहे हैं। अब इससे आपका माइंड सेट हो जाएगा कि अगर इससे रिलेटेड सवाल आएगा तो मुझे किस तरीके से करना है, और अगर और सवाल अगर पूछे जाते हैं तो कैसे मुझे उसका सवाल को आंसर अटेम्प्ट करना है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं आप सभी के जो आप लोगों के इस वीडियो के थ्रू दूर होने वाले हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसका मतलब सैंपल पेपर लगाना है, अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज करना है, साथ ही अपनी कैलकुलेशन को इंक्रीज करना है, और उसके अलावा आप सभी को प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे वीक सेक्शन है उस पर काम करने का मौका मिलता है।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सैंपल पेपर लगाना है। एक सब्जेक्ट के कम से कम 15 सैंपल पेपर आप सभी को लगा के चलना है। जब आप लोग एग्जाम देने बैठो उससे पहले आप लोगों ने उसको लगा लिया हो, एक सैंपल पेपर परचेज कर लीजिएगा, उसको रेगुलरली आप लोगों को क्या है लगाते हुए चलना है। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 इस CUT के इस परिवार के अंदर। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू, मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पे आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड सारी तैयारी कराई जाती है जबरदस्त तरीके से और आपको टॉपर बनाने का संकल्प लिया जाता है। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।